हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा, प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किस तरीके के आपसे बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में, यानी अदर कोई भी आपका बोर्ड का एग्जाम हो, हर जगह ये आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ हमारे बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना, आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो आज हम चैप्टर 2 की बात करेंगे, जिसमें किस तरीके के आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिनोमियल से। तो देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन ये रहने वाले हैं। हर एक चैप्टर के आपको ऐसे ही डेली वीडियो मिलते जाएंगे। तो उम्मीद मैं आप सभी लोगों से ये करता हूँ, आप सभी लोग तैयारी तो कर ही रहे होंगे। प्लीज़ इनको एक बार आप देख लीजिएगा, चाहे आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे कॉपी में आप इनको नोट कर लीजिएगा। ओके, मैंने क्या कर रखा है दोस्तों, बच्चों, इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस का ना ऑलरेडी सॉल्यूशन कर रखा है। आप बस समझते हुए चलिएगा। अदरवाइज मैं करता एक पेपर पे लिख देता और वीडियो बस फिनिश हो जाती। लेकिन मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन कर रखा है प्रॉपर। आपको सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाई देने वाला, मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हुआ यहाँ पे चलूँगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है दोस्तों, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको बताना है, हुज जीरोस आर, उसके जीरोस दे रखे हैं 3 + √2 एंड 3 - का √2। कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन किस किस ईयर में पूछेगा वो मैंने आगे ऑलरेडी नोट कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा। नाउ दो दो जीरो आपको गिवन है और इक्वेशन का आप बताना है आपको पॉलिनोमियल क्या होगा। तो देखिए, दो जीरोज है, मैंने इनको अल्फा और बीटा मान लिया, ठीक है। अब देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और मुझे पता है आप सभी लोगों को ये पता होगा, नहीं जिन बच्चों को नहीं आता है देख लीजिएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो आपका दोस्तों ये होता है, x² - का सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके, सम ऑफ जीरोस को हम अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हम अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे दो आपके जीरो दे रखे थे, इसको मैंने फर्स्ट वाले को अल्फा मान लिया, सेकंड वाले को मैंने बीटा मान लिया, ठीक है। अब हमें सम ऑफ जीरो चाहिए, माने कि दो जीरो जो दे रखे हैं उनका सम कर दीजिए, बस अल्फा प्लस बीटा। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 आपका यहाँ पे 6 हो गया। सिमिलरली आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना है, 3 + √2 3 - का √2 a² - b² से यू विल गेट 7। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आपको सिर्फ इस इक्वेशन में रख देनी है और आपको रिजल्टेंट जो इक्वेशन पूछी गई वो आपको मिल जाएगा, x² - का 6x प्लस का 7। ओके, ये वो क्वेश्चन था जिसमें आपसे जीरोज गिवन होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, डायरेक्टली आपको सम और जीरो दे देता है, आपको वहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्वेश्चन आपका 2 मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं जीरो के, अब आपको निकालने की कोई भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड वहाँ पे करना है एग्जाम में, देन उसके बाद आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन बताना है। तो क्वेश्चन में सम ऑफ जीरो कितना है, -5, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको 7 दे रखा है। इक्वेशन आप सभी लोगों को पता होगा, x² - का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। ओके, ना x² - का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5 इंटू एक्स प्लस का 7 = 0। माइनस माइनस आपका प्लस होता है, तो 5x + 7 = 0। तो दो टाइप्स आपके हो गए इक्वेशन, इसी तरीके से वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। रूट्स अलग अलग हो सकते हैं, सम भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पक्का इसमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप जब बोलोगे ना तो बोलोगे हाँ, हमने सही चैनल पे जाके ये वीडियोस देखे थे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है फॉर 2x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, ठीक है। 2x + 3 क्या है, फैक्टर है इस वाली इक्वेशन का, तो आपको बी की वैल्यू आपको बतानी है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, चाहे आप नोट कर लीजिएगा। 2x + 3 इज अ फैक्टर, फैक्टर दे रखा हो, जीरोस दे रखा हो, या फिर आपको सॉल्यूशन दे रखा हो, तो आपको करना क्या होता है, जो भी वहाँ पे इक्वेशन गिवन होती है वहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। 2x + 3 क्या है, फैक्टर है, तो हम क्या लिखेंगे, 2x + 3 को 0 को लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट x की वैल्यू आपको मिलेगी -3/2। ओके, अब ये जो 3/2 है इस इक्वेशन में आपको रख देना है, सिर्फ आपकी v की वैल्यू निकल आएगी। -3/2 पे px की जो वैल्यू होगी वो आपकी 0 होगी। देख लीजिए, यहाँ पे आप कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर रखी है, सिंपल सी कैलकुलेशन, जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ पर आपको -3/2 पुट कर देना, तो यू विल गेट v = 15। ओके, इस टाइप का एक क्वेश्चन हो गया आप जब इक्वेशन में फैक्टर गिवन हो। देखिए, आगे अभी कोई डाउट है तो आगे क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैंने ऐसा लिख रखा है,
क्वेश्चन में बोला गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, पी की किस वैल्यू के लिए -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर 2x माइनस का 7p प्लस 3 इसका जीरो होगा। यानी कि -4 पर जो गिवन इक्वेशन है वो आपका जीरो हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको करना है, जहाँ जहाँ पे आपका x है वहाँ पे आप -4 रख दीजिए। यहाँ पर सिंपल -4 दे रखा था, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में 2x प्लस 3 दे रखा था, तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली थी और 4 वाले में ऑलरेडी एक वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। x के प्लेस पे गिवन इक्वेशन -4 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू माइनस का 4 माइनस 7p प्लस 3, फिर सिंपल सी बची सिंपल सी कैलकुलेशन। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को इतना तो आता ही होगा। तो आपको यहाँ पे k = 9 आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ वीडियो को वापस से प्ले कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं देखो दोबारा रिपीट करूँगा तो वीडियो आपका ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा, इफ 2n-3 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर a प्लस 1x प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b। ठीक है, इसने बोला जो 2 और -3 हैं ये दोनों इस इक्वेशन के जीरो है, यानी कि 2 पर भी इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो होगी और -3 पर भी इस इक्वेशन की वैल्यू आपकी जीरो होगी। तो देखिए सॉल्व करते हैं। पहले क्या करना है, गिवन इक्वेशन में आपको 2 पुट करना है। ठीक है, 2 स्क्वायर एक्स के प्लेस पे 2 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एक्स के प्लेस पे 2 प्लस का b। जब आप यहाँ पे 2 रख दोगे तो आपको यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा 2a प्लस बी इजिकल टू माइनस का 1, इसको -6, इसको आप मानोगे इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सिमिलर आपको क्या करना है, -3 भी इसी इक्वेशन में पुट करना है, वहाँ भी आपको एक और इक्वेशन मिलेगा -3a प्लस का b इजिकल टू -6, इसको इक्वेशन 2 बोलना है। जब आप फर्स्ट और सेकंड को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है, इनके जो RHS हैं, LHS जो है सॉरी, इसके RHS जो है वो आपके सेम हो चुके हैं, -6 और -6। चाहे आप एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, आपको सॉल्व करना तो कई मेथड आते होंगे। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको a का वैल्यू 0 मिलेगा और b का वैल्यू -6 मिलेगा। मैंने यहाँ पे क्या कर रखा, दोनों के जो RHS थे वो सेम थे, दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वल रख लिया। b से आपका v कैंसिल हो गया, 3 को उधर ले गया 5 हो गया, a इजिकल टू 0। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, v आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब भी 0 गिवन होती है इसका मतलब क्या था, वो इक्वेशन उन वैल्यू पे 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी कई साल गया है, हर ईयर पूछा जा रहा है, लगभग डिस्टेंस चेंज हो रही है, क्वेश्चन बदल बदल के यही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपका है 6, इफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू इस आर डबल इन द वैल्यू ऑफ जीरो 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p और q। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है इस इक्वेशन की जो पॉलिनोमियल है उनकी वैल्यू इस पॉलिनोमियल के जो भी जीरो निकल के आएंगे उनका डबल है, तो आपको पी और क्यू की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यही इक्वेशन ले लिया 2x स्क्वायर माइनस का 5x, इसके मैंने जीरो मान लिया अल्फा बीटा। राइट नाउ सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने सम निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा के तो माइनस का b अपॉन ए, तो आपको 5/2 मिलेगा। फिर मैंने प्रोडक्ट निकाले c अपॉन ए माइनस का 3/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टू क्यू। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया इस वाले इक्वेशन के जीरो वो डबल है, यानी कि अगर मैंने इसका अल्फा माना है तो इसका 2 अल्फा होगा, अगर दूसरा वाला बीटा है तो दूसरा वाला 2 बीटा होगा। फिर वही पैटर्न हमें लगाना है, सम ऑफ जीरो कितना होगा, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन है, ये जो इस इक्वेशन में लगाना है फर्स्ट वाली में एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के लिए, क्योंकि अब इसके जो जीरो है वो हो गए 2 अल्फा और 2 बीटा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही गया था कि दूसरे वाले के डबल है, तो इसका हमने सम ऑफ जीरो निकाल लिया। सम ऑफ जीरो निकालेंगे तो माइनस का b अपॉन है, वी के प्लेस पे आपका p है तो माइनस का p आएगा। 2 आपका यहाँ पे कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, मैंने 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया। 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का p, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने 5/2 यहाँ पे निकाली हुई है, तो p इज इक्वल टू -5। ओके, सिमिलर आपको प्रोडक्ट निकालना है इसी इक्वेशन के लिए, रूट क्या 2 अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू c अपॉन ए, अल्फा बीटा यहाँ पर आगे 2 और 2 4 हो गया, अल्फा बीटा की वैल्यू आपने ऊपर निकाली हुई है माइनस का 3/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट q इज इक्वल टू माइनस का 6। ओके ना, उम्मीद मैं आपसे करता हूँ ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ फिर से मैं वही बोलूँगा, आप वीडियो को वापस से प्ले करके देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इफ ए पॉलिनोमियल x4 माइनस का 3x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस kx माइनस का 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन में बोला गया है ये जो इक्वेशन है कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x से, तब आपको k का वैल्यू बताना है। ठीक है,
जब भी ऐसी कंडीशन जब आपको आएगी तो करना क्या होगा, जिससे डिविजिबल है उसके आप पहले फैक्टर करिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x के। जब आप एक्स स्क्वायर माइनस 3x से जब फैक्टर करोगे तो यू विल गेट x की वैल्यू 2 निकल के आएंगी, 1 और 2, यानी कि 1 और 2 पे जो गिवन इक्वेशन है, ये बड़ा वाला जो इक्वेशन है वो आपका 0 के इक्वल होगा। बस चाहे आप 1 रखो चाहे 2 रखो, की वैल्यू इजीली आप यहाँ से अब फाइंड कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख रहा हूँ। जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूंगा तो इक्वेशन को 0 के इक्वल लेके जाऊंगा। ओके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि इसका फैक्टर है या फिर यानी कि इसका सॉल्यूशन है, तो बात तीनों एक ही होती हैं। तो p इज इक्वल टू 1 पे 0 होगा, तो 1 रख दिया मैंने। पावर कितनी है 4, 1 का 4 माइनस 3 1 का क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर का प्लस 1 प्लस के इंटू एक्स माइनस का 16। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो काफ़ी सिंपल सी कैलकुलेशन सॉल्यूशन आप देख लीजिए कि की वैल्यू आपकी 24 निकल के यहाँ पर आने वाली है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा, डिवाइड द पॉलिनोमियल। इस इक्वेशन को आपको डिवाइड करना है x4 माइनस का 9x इसका प्लस 9 किससे करना है, x क्यू माइनस 3x से। तब आपको वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम वाला जो फॉर्मूला होता है, यानी कि डिवाइडेंट इज इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवीजर प्लस का रिमाइंडर। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, x इसका माइनस 3x से आपको इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करो तो आपको क्वोशिएंट x इसका प्लस 3x मिलेगा, रिमाइंडर 9 मिलेगा। मैंने यहाँ पे देखो डाटा नोट कर रखा है, जो जो निकल के आएगा सीधे आपको इस इक्वेशन में लगा देना। जो आपके वेरीफाई वाला डिवीजन वाला जो फॉर्मूला होता है, जब आप इसको यहाँ पे रखोगे क्वोशिएंट डिवीजर प्लस रिमाइंडर, तो यू विल गेट x4 9x स्क्वायर प्लस का 9। तो सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, ज़्यादा इसमें इसको आप एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसके बाद एक क्वेश्चन और फिर अपने सेशन को यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 9t स्क्वायर माइनस का 6t प्लस का 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले क्या, जब भी रिलेशन सेटिस्फाई करने वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको लॉन्ग में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो करना क्या, सबसे पहले जो भी इक्वेशन वहाँ पे गिवन रहेगा उसको आपको पहले क्या करना है, फैक्टर करना है, सिंप्लीफाई करना है उसका। यहाँ से हम t की वैल्यू 2 मिलेंगे, एक तो 1/3 और एक 1/3, दोनों सेम वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, अब आते हैं रिलेशन सेटिस्फाई पर। रिलेशन सेटिस्फाई जब हम करते हैं हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन ए। सम ऑफ जीरो यानी कि दो आपके जीरो निकले, 1/3 यहाँ लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन ए। जो v अपॉन ए वो एक गिवन इक्वेशन से लिखेंगे, तो माइनस का 6/9। जब आप देखोगे दोनों वैल्यू आपकी सेम निकल के आएंगी। जब भी दोनों वैल्यू सेम निकल आएंगे इसका मतलब क्या है, वो सम आपका वो सेटिस्फाई हो गया, वेरिफिकेशन। ओके, वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट जीरो क्या निकले 1/3 यहाँ लिख दिए। सी अपॉन ए गिवन इक्वेशन में जो सी था यहाँ पे सी क्या है 1 और ए कितना 9, तो 1/9। दोनों तरफ आपके सेम आ जाने चाहिए, तभी आपका रिलेशन जो है वेरीफाई होगा। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो आपको वैल्यू बतानी है किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। मैं आपको बोलूंगा ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, आप आइडेंटिटीज याद करके जाइएगा। अलजेब्रिक जो आइडेंटिटीज होती हैं उन पे क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा ये। तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। हमें किसका वैल्यू निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। ठीक है, अब इसको मैं राइट हैंड पे लेके लेफ्ट हैंड पे लेके आऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब सिंपली क्या करना है, जो भी इक्वेशन वहाँ पे गिवन रहेगा ना, चाहे ये हो चाहे कोई और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका हो सकता है, वहाँ से आपको सम यहाँ रखना है, प्रोडक्ट आपको यहाँ पे रखना है अल्फा बीटा के प्लेस पे। फिर सिंपल सी कैलकुलेशन, यू विल गेट वी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर 1 की जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा प्लीज़ आप देख लीजिएगा, और जो चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों में शेयर करिए। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 में पूछे जा रहे हैं और पूछे ही जाएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।